हेलो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इग्नू में बीएससी की एडमिशन कैसे कर सकते हैं। जनवरी 2023 सेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि आपकी एडमिशन जल्दी कंफर्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको newscheme.org इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। जहां पर आपको इग्नू की हर एक न्यूज मिलती है। आप एडमिशन के सेक्शन में देखेंगे जहां पे इग्नू एडमिशन 2023 स्टार्टर डायरेक्ट लिंक ऑफ एडमिशन, जहां पर आप क्लिक करेंगे। जहां पर पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि आप इग्नू में कैसे एडमिशन कर सकते हैं और कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे आपने फीस सबमिट करनी है और पूरा पूरा डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए और डेफिनेटली अगर आप इग्नू बीएससी की एडमिशन करना चाहते हैं या अदर किसी प्रोग्राम की एडमिशन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली सेपरेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोग्राम के ऊपर बनाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो जहाँ पे आपको फी एंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि फी एंड स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप क्लिक करके फीस और स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आपका कौन किस प्रोग्राम की कितनी फीस रहने वाली है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आपको जहां पर एडमिशन लिंक फॉर ओडीएल प्रोग्राम, जहां पर आपने क्लिक करना है। एडमिशन करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। इसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन अभी तक फिलहाल यही है। न्यू एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जहां पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जहां पर आप क्लिक करेंगे। जहां पर आप अपना यूजर नेम डालेंगे, जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते हैं ताकि आपको याद रहे, बाद में भी इससे लॉगिन करना रहता है। इसके बाद अपना यहाँ पर नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को कन्फर्म करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, जहाँ पे दिए हुए कैप्चर फिलअप करके रजिस्टर कर देंगे। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। डिटेल फिलअप करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। अभी आपने जहाँ पे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चर फिलअप करना है, लॉग इन कर देना है। तो जो मैंने अभी यूजर नेम क्रिएट किया उसको मैं डालूंगा जहाँ पे, और उसके बाद पासवर्ड डालूंगा और उसके बाद जहाँ पे कैप्चर फिलअप करूंगा और लॉग इन कर दूंगा। तो आपने भी ऐसे ही कर देना है। जैसे आप लॉगिन कर देते हैं उसके बाद जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आते हैं, इसको आपने पूरी ध्यान से पढ़ लेना है। जहाँ पर यही बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के क्या क्या रूल हैं और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले कंप्लीट करके रखने हैं। तो जहाँ पर आपने आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर आपने चेक बॉक्स क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जहाँ पर आपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल, प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, कोर्स, करस्पॉन्डिंग डिटेल अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है और उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम डालना है, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद एज अ गार्डियन आप फादर, मदर, हस्बैंड रख सकते हैं और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, और उसके बाद सिटीजन इंडिया। उसके बाद अपनी टेरिटरी एरिया सेलेक्ट करेंगे, मिनोरिटी सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप। उसके बाद मैरिज स्टेटस, उसके बाद अपने सोशल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं, एक्स सर्विसमैन है जहाँ नहीं है, जो भी है आप जहाँ पे सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आएगी, अल्टरनेट ईमेल आईडी लगा सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल पर जहाँ पे डाल सकते हैं कि पर्सन डिसेबिलिटी है, तो अगर आप है तो ठीक है, अदरवाइज नो कर दीजिए। जहां पर अगर आप इम्प्लॉय हैं, इग्नो इम्प्लॉय हैं, अदर इम्प्लॉय हैं, जो भी हैं वो सिलेक्ट करिए। अगर आप इम्प्लॉय नहीं हैं तो अनएम्प्लॉय सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है तब आप स्कॉलरशिप अमाउंट डालिएगा और उसके बाद जहां से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करिएगा कि किस डिपार्टमेंट से आपको स्कॉलरशिप मिली है। उसके बाद फैमिली इनकम डाल सकते हैं और आपका बीपीआर राशन कार्ड है तो आप जैस करिएगा, अदरवाइज आप इसे नो पर ही रहने दीजिए, जहाँ इसको अनसेलेक्ट रहने दीजिए। तो चलिए मैं इस पूरी डिटेल भर लेता हूँ और उसके बाद सबमिट करते हैं। जैसे मैंने जहाँ पे पूरी डिटेल फिलअप कर ली है उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल डाली है वो पूरी पूरी दिखाई दी जाएगी। जहाँ पर आपने चेक करना है कि आपने पर्सनल डिटेल सही डाली है, अदरवाइज आप इसे एडिट कर सकते हैं अगर आपकी रॉन्ग डिटेल है, जहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अगर सही है तो फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। जहाँ पर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन करना चाहते हैं। आज मैं बीएससी की बताने वाला हूँ कि बीएससी की एडमिशन कैसे करनी है इस वीडियो में। तो हम बैचलर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी और अदर प्रोग्राम है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन करना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली सेपरेट वीडियो उसी प्रोग्राम के ऊपर बनाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके।
उसके बाद मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है, जहाँ पर ओडीएल मोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन करना चाहते हैं। जैसा कि आज मैं बताने वाला हूँ कि बीएससी में करना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको मिलेगा बीएससीजी बैचलर ऑफ साइंस। जो बीएससी का प्रोग्राम है वो जहाँ पर आप देखने को मिलेगा बीएससीजी, जहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम रखने हैं, इनमें से ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ। जहाँ इनमें से आपने जहाँ पर बताया हुआ है कि सिलेक्ट मैक्सिमम वन डिसिप्लिन ऑफ वन ग्रुप एंड यू नीड टू सेलेक्ट 3 डिसिप्लिन फॉर अवेलेबल ग्रुप। जहाँ पे आपने एक ग्रुप में से एक ना एक जरूर सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम आप 3 सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं जहाँ पे फिजिक्स सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ पर आपने यही बताना है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। जैसे आपने फिजिक्स रखनी है, उसके बाद केमिस्ट्री रखनी है, उसके बाद मैथ रखना है, जहाँ बॉटनी रखनी है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी, जो भी आपने रखना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और उसके बाद में बॉटनी रखना चाहूँगा, ठीक है। तो आपने अगर इनमें से आप बॉटनी नहीं रखना चाहते, बायोलॉजी रखना चाहते हो, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ आप फिजिक्स नहीं रखना चाहते हैं, इसको रख सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं आपने। तो जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही और परफेक्ट सब्जेक्ट हैं। तो मैं इनको 3 को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने रीजन कोड ऑफ एडमिशन जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मतलब कि आपने रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपका रीजनल सेंटर कौन-सा है। तो रीजनल सेंटर जो भी आपके शहर में सबसे बड़ी सिटी होगी उसका नाम होगा, उसी को आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस रीजन सेंटर के अंडर जितने भी स्टडी सेंटर होंगे उनमें से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता है। और उसके बाद जहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करेंगे कि आप किस मीडियम में बीएससी करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जहाँ पर बताया जाता है कि आपने कोई इग्नो से कोई दूसरी डिग्री की है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर दीजिए और सबमिट कर दें। जहाँ पर आपके प्रोग्राम की डिटेल बताई जाती है कि आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। जहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल बतानी है कि आपने कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशन की है। तो अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो फिर आपने 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बीएससी कर पाएँगे। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट 12th में नहीं हैं तो आप बीएससी में एडमिशन नहीं कर सकते। तो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और तभी आप बीएससी में एडमिशन कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपने बताना है कि 12th में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट थे, तो मैं जैसे जहाँ पे साइंस रख लेता हूँ और मैथ एंड बायोलॉजी ये मैं सेलेक्ट कर लिया। और इंग्लिश जहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने जो 12th पास की है वो किस ईयर में पास की है। जहाँ पर आपने बताना है 12th में आपने कौन सी डिवीजन रखी। जैसे मैं जहाँ पर फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपके फर्स्ट डिवीजन में कितने मार्क्स रहे, तो मैं जहाँ पे 93 रख देता हूँ। जहाँ पर आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने बीएससी किस बोर्ड से की है। अगर आपका इस लिस्ट में उस बोर्ड का नाम नहीं है जिससे आपने 12th पास की है, तो जहाँ पर आपको नीचे मिलेगा नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, जहाँ पर क्लिक करके अपने बोर्ड का जहाँ पर नाम डालेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, मतलब कि जो अपना रोल नंबर डालेंगे जो आपका 12th में था। अगर इनमें से आपकी लिस्ट में नाम है तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और उसके बाद जहाँ पे इनको खाली ही छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है और उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल बताई जाती है, इसको आपने प्रीव्यू करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके जहाँ पर कोर्स बताए जाते हैं कि आपने कौन-कौन से कोर्स रखे हैं। ये जो पहले हैं 5 जहाँ पर ये कंपल्सरी हैं, इनको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो 6 नंबर सब्जेक्ट है इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी एक ही आ रहा है बीईवीए 181 जहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जैसे ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है तो सेकंड सेमेस्टर में 2 आ रहे हैं जहाँ पे भी आप एक सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जहाँ आप डिजिटल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल लाइक फिजिकल बुक चाहिए तो आप जहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ आपकी 15% फीस का डिस्काउंट मिल जाता है। डिजिटल स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए आप न्यू स्कीम ओआरजी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद इग्नो स्टडी मटेरियल जहाँ पर क्लिक करके जहाँ पर आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड अदर्स। और जहाँ पर आप
अपना स्टडी मटेरियल लाइक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन कर सकते हैं एज अ डिजिटल फॉर्म। और फिजिकल बुक आपकी डिलीवर की जाती है बाय द इग्नू बाय पोस्ट, अगर आप ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करते हैं सेकंड। ओके, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद उसके बाद आपकी पूरी कोर्स डिटेल बताई जाती है कि आपने कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट किए हुए, जहां पर आपके टोटल क्रेडिट्स बताए जाते हैं कि आपने 44 क्रेडिट्स हो गए। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जहां पर आपने अपना एड्रेस बताना है कि आपका एड्रेस कौन सा है। उसके बाद जहाँ पे पिन कोड आप जैसे डालेंगे, उसके बाद जहाँ पर आपका जैसे आप पिन कोड डालेंगे उसके बाद जहाँ पे से आपने पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर देना है कि आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे नेक्स्ट, जहाँ पर आपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर कैंडिडेट जहाँ पर ही गलती करते हैं कि फ़ोटो का अच्छी तरह से साइज़ नहीं रखते हैं, डॉक्यूमेंट का साइज़ नहीं रखते हैं, उसको ब्लर होता है डॉक्यूमेंट, तो इसी कंडीशन से उनकी एडमिशन रिजेक्ट की जाते हैं जहाँ तो बहुत लेट किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले आप फ़ोटो क्रॉप कर लीजिए। फ़ोटो क्रॉप करना है 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर विद रेजोल्यूशन 300। सिग्नेचर भी आपने 300 रेजोल्यूशन के साथ रखने हैं। उसके बाद 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपने स्कैन करके अपलोड करने हैं। तो चलिए इनको अपलोड कर लेते हैं। जैसे मैं फोटो पे सिलेक्ट करता हूँ फोटो, उसके बाद जहाँ पे मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने फोटो कौन सा सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टार्ट अपलोड, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए रखा है, आपने सही से फोटो अपलोड करना है, अपना फोटो क्रॉप करना है जिस कैंडिडेट की एडमिशन हो रही है। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जैसे जहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे उसके बाद कैंडिडेट की मार्कशीट अपलोड करनी है अपने 10th की। उसके बाद 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे कैंडिडेट का फोटो सिग्नेचर 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड हो जाती है, उसके बाद आपने सही से देख लेना है। मेक श्योर कि आप पहले अपने फोटो सिग्नेचर और मार्कशीट्स का प्रीव्यू करके देख लें कि वो पढ़ने में भी आता है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद जहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी डिटेल डाली है। अगर इनमें से आपको लगता है कोई डिटेल गलत है तो आप मॉडिफाई करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर आपकी टोटल फीस बताई जाती है कि आपकी इस प्रोग्राम की टोटल फीस कितनी है। जैसे कि अभी जहाँ पर बताया जा रहा है कि 6000 रुपीज़ इसकी फीस है, जो कि बीएससी के लिए है। 6000 रुपीज़ फीस। ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर की एक साथ एडमिशन हो चुकी है। उसके बाद हम जहाँ पे एग्री करेंगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट जहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पे ओके करेंगे, जहाँ पर फाइनली बाद में भी आपको बताया जाता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट किया है और आपकी टोटल फीस कितनी हुई है। जहाँ पर आपने गेटवे सेलेक्ट करना है कि आप किस गेटवे के थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। चलिए मैं गो टू पेमेंट गेटवे सेकंड जहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल 6000 रुपीज़ है। और उसके बाद जहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे कि आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड, जहाँ कोई दूसरा बैंक है तो उसका क्रेडिट कार्ड जहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर बैंक का डेबिट कार्ड जहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट कर लीजिए और उसके बाद एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेंगे और आपकी एडमिशन हो जाएगी। उसके बाद आपको एक ईमेल पर भी एसएमएस मिल जाएगा, और जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म होती है उसके बाद आपको एक मेल मिल जाएगी और वहाँ पर आपके टोटल टोटल सब्जेक्ट भी बताए दिए जाएंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखे हैं और आपकी एडमिशन कंफर्म हो चुकी है। एडमिशन का स्टेटस कैसे चेक करना है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।